सबकी बरनी है और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को। आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूं। उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्र हैं आपके पर। मित्रता तो मोहब्बत होती है। मोहब्बत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती। मोहब्बत तो चांद से भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को, बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूं। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी? तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ, उन्होंने की। बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट। देखो, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। ये एक व्यवस्था है इस प्रकृति की। हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे, बहुत आंसू बहाए, बहुत संघर्ष, आज भी संघर्ष। लोगों को लगता है, लोग तारीफ करते रहे जिंदगी भर उस दीवार पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बन-ठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है, लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष झेले और कितने झेल नहीं रहे। सनातन हमारे बाप की बाप होती है और हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे। सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है। कन्या विवाह 125-50 करवाने के लिए कर्जा उठा उठा करके हम बेटियों का विवाह कर रहे हैं, उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 4 साल से निःशुल्क भंडारा चलवा रहे हैं, इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, ना आश्रम का हित हो रहा है, और हमारा तो आश्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कथाओं की दक्षिणा से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परंपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला अब तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन? दयालु, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, हम प्रभाव में पड़ने वालों में से नहीं। हमारे ऊपर पहले ही एक का प्रभाव पड़ चुका है, वो बजरंगबली का है। बाकी हम प्रभाव में बहुत ज्यादा, प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं और प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा हम मतलब भी नहीं रखते हैं।
कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं। आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हंसाने वाला अकेला बैठ के रोता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अकेले बैठ के आप क्या सोचते हैं जब रात सनातन। को समय हो जाता है, एक जब तो आप ऐसा अकेले कोई- होते हैं? 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी, जी। चाहे हम सो लें चाहे हम जो कर लें, क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं। हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो बेचारे इन पर क्या बीतेगी। अपेक्षाएं लेकर के लोग आते हैं, तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2, 3, 4 घंटे जो होते हैं, 4 अकेले क्या सोचते हैं बाबा? सनातन, लोगों का हित कैसे हो जाए। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब। वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 अरब 98 करोड़ 56 लाख 58,110 साल पुराना धर्म है। इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है। ये तो एक हमने लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बेचारे की मजबूरी है। राम राज्य की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम वो लेना नहीं चाहेंगे। तो अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी है। और तौलना भी चाहिए। बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है। लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है। लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आप कह रहे दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए। हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए तो लगा आना देंगे? चाहिए उनको, आना चाहिए, आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत है। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला कभी? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। तो ये पर्चे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा है। लोगों ने अब जाना है
कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं, तो वो हम जब इतने खतरनाक है तो वो कितने नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने पर्चे खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल आना चाहिए। जो स्टूडियो के उस पार है, यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं, वो अपने पर्चा खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल तो खुलवाना क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम प्रेम पूर्वक आओ। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी जी जी। बाबा जी, मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। कि आपने जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में कि सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे भी बड़ा शब्द है। उसको हम एक मजहब में नहीं बांट कर सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिएगा। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं। हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। जी चलिए, अब एक सवाल जवाब का एक और। जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए दो कौड़ी की राजनीति में हम करोड़ों के अध्यात्म को नहीं बढ़ाएं। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। पर 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है। अच्छा, एक बात बताइए, बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका, डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यह विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है, और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा, और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप है। आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, श्री हनुमान जी ने
लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राहट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर, देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान, एक लॉबी आपके खिलाफ है। पूरी प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते। सच्चाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम कर। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ईसाइयों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी घर वापसी तो वहीं से हो रही है। फिर वही बात, धर्म परिवर्तन वो कराएं, हम तो घर वापसी करवा रहे हैं। चलिए अगला राउंड, और ये आखिरी राउंड भी है, और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पर लूंगा। इस राउंड की शुरुआत करते हैं, और पहली तो तस्वीर आ रही है, आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी गद्दी से भी खड़े हो जाएंगे। जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, वाकई मैं कह रहा हूं, कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएं। जी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। वाह, जय हो। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, पूज्य गुरुदेव भगवान है ये हमारे, उन्हीं की कृपा है। जय हो गुरुदेव भगवान की। तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने? बस जो पूछते थे आज तक की चमत्कार क्या है, ये है जिनके नेत्र नहीं है, अनेकों ग्रंथों की जिन्होंने रचना की हो, अनेक भाषाओं का जिनको ज्ञान हो, राम मंदिर का मुद्दा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रखा हो और साक्ष्य प्रस्तुत किए हों, और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण से जिन महापुरुष ने जज को भी चौंका दिया हो इस देश में, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो। तो आप कह रहे हैं ये है चमत्कार। ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे कि चमत्कार क्या है, उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए, पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले। अगली तस्वीर जो है, देखते हैं कौन सी आ रही है, मुझे भी नहीं पता है। ये राहुल गांधी जी की, क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट। राजनेता और राजनीति पर ये भी हमारा काफी कोई आजकल धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वागत है। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजपीठ के देश की प्रमुख सत्ता पर जो बैठ